नमस्कार दोस्तों। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर जो है वो भारत में थे और एक डील यहाँ पर भारत और यूके के बीच में हुई, डिफेंस डील हुई। ऑब्वियसली हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई डिफेंस डील होगी भारत और यूके के बीच में। ज़्यादातर जो डील्स थी वो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नॉर्मल एमओयू साइन होंगे, भारतीयों का यूके में जाना, यूके के टैलेंट्स को एक्वायर करना, ये सब एक्विजिशन वगैरह होगा। डिफेंस डील को इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर यूके ने अनाउंस किया कि वो LMM मार्टलेट जो मिसाइल्स हैं, जिनको हम लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स कहते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म LMM है, वो अब भारत यूके से खरीदेगा। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर दो तरफ के डिस्कशंस यहाँ पर हो रही हैं। एक तो कि भारत LMM मिसाइल्स क्यों खरीद रहा है, सबसे पहला रीज़न तो यही है। दूसरी चीज़ ये है कि DRDO हमेशा ये क्लेम करती कि एटलीस्ट हम मिसाइल्स के केस में, रडार्स के केस में, मोबिलिटी व्हीकल्स के केस में DRDO ने हमेशा ये क्लेम किया कि हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जब DRDO ये क्लेम करता है कि हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं, तो फिर आखिर हम यूके के साथ इस मिसाइल की, LMM मिसाइल की, यानी कि लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स की डील क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस पूरे वीडियो के अंदर यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये LMM मिसाइल की डील हमने यूके के साथ क्यों की है, कैसे फ़ायदेमंद है ये, और DRDO का जो सेल्फ रिलायंस मॉडल है, जो DRDO क्लेम करता है कि हम सेल्फ रिलायंट हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो हमने LMM वाली डील में क्यों नहीं दिखाई। और इन दोनों पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोज और कॉन्स दोनों इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अब वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने सब्सक्रिप्शन UPSC CSC की सब्सक्रिप्शन फीस सिर्फ और सिर्फ 19,999 कर दी है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। इसके साथ में आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो पूरा बैच है, इसके अंदर आपको कंप्लीट GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। आपको कहीं कुछ से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस इसके साथ पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके लिए लगाए जाएंगे। जो जितने भी बैचेस अनअकैडमी पर चलते हैं वो सारे बैचेस का एक्सेस आपको सिर्फ 19,999 के एक प्राइस में, बहुत मिनिमम से प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफ़र जो है लिमिटेड टाइम के लिए है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये ऑफ़र कल ख़त्म हो जाएगा। इस ऑफ़र को आप आज ही के दिन ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। नाउ अगर आप अपनी UPSC CSC की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, आपका अटेम्प्ट ईयर 2028 है, 29 है या 30 है या और आगे भी आप करना चाहते हैं, अभी आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कहीं पर भी हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपनी UPSC CSC की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, UPSC मंजिल बाय अनअकैडमी हमारा नया YouTube चैनल है, जिसके ऊपर हम पूरा कोर कंटेंट जो है UPSC से रिलेटेड डालते हैं। उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और रोज़ सिर्फ 1 घंटा उस चैनल के ऊपर बिताना है। जो भी वीडियोस आ रही हैं उसको आप फॉलो करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी UPSC की प्रिपरेशन करते जाइए। कई सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी उस चैनल पर मिल चुकी हैं, बहुत सारी वीडियोस हमने डाल दी हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर भारत में थे और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सारे MOUs और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो की है। लेकिन एक डिफेंस डील हुई जिसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डिफेंस डील हुई भारत ने, जब यूके ने अनाउंस किया कि अब वो भारत को लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल यानी कि LMM सिस्टम मार्टलेट मिसाइल्स जो हैं वो इंडियन आर्मी को बेचेंगे। अब यहाँ पर जब ये डील पूरी तरीके से, काफ़ी महंगी डील थी ये, जब जैसे ये डील जो है अनाउंस हुई, अब ये मिसाइल्स जो हैं, ये एक तरीके से ये पूरी डील दिखाती है कि एक तो हमने एक बहुत ही अच्छा डिफेंस रिलेशनशिप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूके के साथ, और डिफेंस रिलेशनशिप के साथ ये जो रिलेशनशिप है ये और भी सारे रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करती है। वो सारी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें तो हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो भारत के DRDO के जो क्लेम रहा कि सेल्फ रिलायंस का जो क्लेम है और सेल्फ रिलायंस की जो पूरी रेटर है, उसको हमने क्यों जाने दिया और हमने यूके के साथ ये डील आखिर क्यों कर ली लाइट वेट मिसाइल्स के लिए। क्या हम लाइट वेट मिसाइल्स जो है वो भारत में नहीं बना सकते? क्या हम मिसाइल्स अभी भारत में नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। तो फिर हमें यूके के साथ ये डील करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसमें मैं आपको एक 2020 का आर्टिकल दिखाता हूँ, स्वराज का आर्टिकल है, जहाँ पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि DRDO को कि भाई हमें न्यू इनोवेशंस करने चाहिए और उन न्यू इनोवेशंस के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे भी सेल्फ रिलायंट हो जाएँ और हम अपने यहाँ पर अपने देश में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करें, हमारी सप्लाई लाइन जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, हमारे पास खुद इतने वेल इक्विप्ड हम होएं। और 2020 की क्या, उसके पहले से ही ये सारी चीज़ें चली आ रही मेक इन इंडिया के टाइम से, और हमने बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट मॉडल अपनाया भी है और सेल्फ सफिशिएंट हम हुए भी हैं। DRDO ने लगातार ये बात क्लेम करी है कि भाई सेल्फ सफिशिएंसी हम एटलीस्ट मिसाइल्स के अंदर, हमारे अंदर पूरा सेल्फ सफिशिएंट हम हो चुके हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो हम मिसाइल्स बना रहे हैं, हम रेडार बना रहे हैं, हम मोबिलिटी व्हीकल्स बना रहे हैं, हम सब कुछ जो है वो सेल्फ रिलायंट मॉडल के अंतर्गत बना रहे हैं। लेकिन फिर हमने यूके के साथ ये डील आखिर क्यों की?
इसको पूरा समझने के लिए हमें थोड़ा सा लाइट वेट यानी कि LMM मिसाइल्स के बारे में समझना पड़ेगा। अब जो मैंने आपको बताया कि ये यूके जो बेच रही है हमें, ये इसकी तस्वीर है, यानी कि LMM मिसाइल्स यानी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स। अब इसका नाम ही जो है वो अपने आप में बताता है कि ये बाकियों के मिसाइल से कंसेप्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट है। इस मिसाइल को आप तीनों जगह पर यानी कि एयर, वाटर और सरफेस तीनों जगह से यूज़ कर सकते हो, तीनों जगह पर यूज़ कर सकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो कोई भी मिसाइल प्रोवाइड नहीं करती है ये चीज़। अब क्या है कि आप इसको सरफेस टू एयर भी यूज़ कर सकते हो, आप इस मिसाइल को एयर टू एयर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस मिसाइल को सरफेस टू सरफेस भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस मिसाइल को एयर टू सरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सरफेस टू वाटर भी यूज़ कर सकते हैं और एयर टू वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये अपने आप में कोई भी मिसाइल्स इतना वर्सटाइल, इतना लो कॉस्ट एक तो, और इतनी वर्सटाइल चीज़ कोई भी मिसाइल आपको प्रोवाइड नहीं करती है। वो चीज़ ये लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स प्रोवाइड करती है, इसीलिए इनका नाम LMM मिला। और लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स जो हैं उसका मार्टलेट जो वर्जन है जो यूके डेवलप कर रहा है वो हमारे यहाँ पर यूके से मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि ये मिसाइल्स बहुत ही इफेक्टिव होती हैं क्लोज कॉम्बैट में। तो यूके ने क्या किया जब इस मिसाइल्स को बनाया, एक्चुअल में इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो इसकी सबसे खास बात इसमें क्या है कि इसमें जैम रेजिस्टेंस गाइडेंस सिस्टम है, यानी कि ये मिड कोर्स गाइडेंस इसमें मौजूद है। और इस मिड कोर्स गाइडेंस से क्या होता है कि जो पूरा सिस्टम है गाइडेंस का हेलीकॉप्टर में या किसी भी एयरक्राफ्ट में जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो उसके सिस्टम पर इसको डिपेंड नहीं पड़ना पड़ेगा। इस मिसाइल के अंदर अपना गाइडेंस सिस्टम है जो मिड कोर्स इसको नेविगेट करता है और एकदम स्पेसिफिक जहाँ पर पॉइंट पर जहाँ पर टारगेट है वहाँ पर टर्मिनल इंगेजमेंट में इसकी मदद करता है। और इसीलिए इस मिसाइल्स की डिमांड एकदम से बहुत बढ़ गई है और क्लोज कॉम्बैट में ये मिसाइल एकदम मतलब बहुत ही तगड़ा साबित होती है। क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही ज़बरदस्त। ये आपको ये तस्वीर देख रही होगी जो रॉयल नेवी यानी कि ब्रिटिश नेवी के हेलीकॉप्टर के ऊपर ये मिसाइल्स आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। और इस मिसाइल ने बहुत ही गर्दा मचा दिया यूक्रेन के अंदर। मतलब यूक्रेन के वॉर में जब इनको रियल टाइम वॉर में यूज़ करना था इस मिसाइल को, तो यूके ने क्या किया कि इस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए यूक्रेन को दे दिया, क्योंकि यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। असल में यूक्रेन और रशिया के वॉर में हो क्या रहा था कि रशिया अपने कुछ स्पेसिफिक हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल कर रहा था, जैसे Mi-28NB और Ka-52M। इन हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि इन हेलीकॉप्टर्स में एक L-370 विटसबेक इंटीग्रेटेड एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन सूट है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन सूट बस आप याद रखो, ये सेल्फ प्रोटेक्शन सूट एक्चुअल में क्या करता है, ये दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है इनकमिंग मिसाइल्स को, इनकमिंग थ्रेट को ये दूर से डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको कंफ्यूज कर देता है। मतलब बहुत सारे मतलब इंडिकेशंस दे करके उसको मिसाइल को कंफ्यूज कर देगा। या फिर ये क्या करेगा कि जो मिसाइल हैं जो इंफ्रारेड गाइडेड या जो इसकी रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके लॉक को ये ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है किसी भी एयरक्राफ्ट को और एयरक्राफ्ट जो है वो सरवाइव कर जाता है, एकदम से ब्लास्ट एकदम से ख़त्म नहीं हो जाता एयरक्राफ्ट, वो सरवाइव करता है। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि यूक्रेन जो है जब रशिया ये क्लोज कॉम्बैट में यूज़ कर रहा था इस हेलीकॉप्टर को तो यूक्रेन कुछ कर नहीं पा रहा था। मतलब टेक्निकली यूक्रेन वॉज सिटिंग डक्स इन फ्रंट ऑफ दिस हेलीकॉप्टर, वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो अब इसी के लिए इनको यूके ने LMM मार्टलेट दिया और LMM मार्टलेट को यूक्रेन ने अपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब ये जो रशिया के पास जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं ये फेल हो जाते हैं SALH मिसाइल्स के सामने, जो कि LMM मार्टलेट है। SALH जो कि मैंने आपको बताया मिड रेंज गाइडेंस सिस्टम, इसके अंदर अपना नेविगेशन सिस्टम है और इसी को हम SALH कहते हैं। यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसी को हम SALH कहते हैं, इनर्शियल नेविगेशन फॉर मिड कोर्स गाइडेंस एंड सेमी एक्टिव लेज़र होमिंग। इसी को सेमी एक्टिव लेज़र होमिंग, इसी को SALH कहते हैं और ये टर्मिनल इंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस SALH टेक्नोलॉजी के सामने रशिया का ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। इसका जो सेल्फ प्रोटेक्शन सूट है ये काम करना बंद कर देता है और क्लोज कॉम्बैट में ये 8 किलोमीटर तक की मार करता है ये LMM मार्टलेट। तो जैसे ये इतना क्लोज पहुंच जाता है और इसका मिड रेंज जो अपना नेविगेशन सिस्टम है वो काम करता है, और वहीं दूसरी तरफ रशिया का जो लॉन्ग रेंज वो वेपन्स ही यूज़ कर सकता है, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी चाहिए रशिया को तब उनका मिसाइल काम करेगा। लेकिन ये मार्टलेट जो है ये हेलीकॉप्टर को आप एकदम करीब लेके जाइए और तब इसको फायर करिए, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लोज कॉम्बैट में मतलब हालत ख़राब कर सकता है। ये वो टेक्नोलॉजी है। बस इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है कि ये टेक्नोलॉजी को लेज़र इल्यूमिनेशन चाहिए होता है, जो हर वेदर में देना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यूक्रेन में बहुत इफेक्टिव साबित हुआ और इसीलिए भारत ने ये डील मिल करके यूके के साथ में की है। अब यूके के साथ हमने ये डील तो कर ली, लेकिन इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं।
सवाल ये खड़े होते हैं कि भाई ये डील आपने यूके के साथ की तो आप इसको भारत में क्यों नहीं बना सकते थे? तो इसका सिंपल सा जवाब, बहुत सीधा साधा जवाब है कि ये ऑलरेडी एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब यूके में बनाई जा चुकी है, और अगर हम इस टेक्नोलॉजी को भारत में बनाते हैं तो हमें एक लंबा समय लगेगा, और पॉजिटिव ऑफ टाइम की वजह से ये ज़्यादा अच्छा है कि हम अर्जेंटली जो है अभी, क्योंकि बहुत सालों तक आप इस चीज़ को डेवलप करते रहोगे, तब तक हो सकता है कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाए। तो इसलिए हमने इस टेक्नोलॉजी को अभी फ़िलहाल के लिए ले लिया है। हो सकता है इसके ऊपर रिसर्च की जाए, इसके ऊपर स्टडी की जाए, हो सकता है कि हम आने वाले कुछ सालों में खुद की मिसाइल्स, LMM मिसाइल्स बनाने भी लगे। तो उस टेक्नोलॉजी और उसको देखने के पर्पज़ से भी, उस पर रिसर्च करने के भी पर्पज़ से डील्स की जाती हैं। तो इसलिए सबसे पहली जवाब तो ये है। दूसरी बात आती है कॉस्ट की। अब देखिए, कॉस्ट के केस में देखा जाए तो ऑब्वियसली इंपोर्टेड मिसाइल्स जो होती हैं वो भारत को बहुत महंगी पड़ेंगी, या किसी भी देश को महंगी पड़ती हैं। लेकिन क्योंकि LMM मिसाइल्स, मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी सस्ती हैं, बहुत वायबल ऑप्शन है, तो इसको यूक्रेन के लिए खूब बड़ी संख्या में बनाया जा रहा है। ऑलरेडी इसकी प्रोडक्शन बहुत बड़ी है, तो उस केस में जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हमें कम कॉस्ट में ये मिसाइल्स मिल सकती हैं। प्लस इसके साथ में डोमेस्टिकली अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो कमिंग ईयर्स में हो सकता है हम इसको बनाएं। अब इसके कॉन्स भी हैं बहुत सारे। कौन सबसे बड़ा ये है कि जो इंडिपेंडेंस हम सीख कर रहे हैं कि भाई एक दूसरी कंट्री के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, वही चीज़ हम घूम फिर के कर रहे हैं। तो अगर हम यूके के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो जाएं, और वो भी यूके एक ऐसी कंट्री जो पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न पपेट है, उसके ऊपर अगर हम हो जाएं तो हो सकता है कि हमें इमरजेंसी के टाइम में सप्लाई लाइन हमारी ब्रेक हो सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो इम्पोर्ट्स पर हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर हम लोकल रिसर्च पर करते या डोमेस्टिक प्रोजेक्ट हो सकता है इसकी वजह से हैम्पर हो सकते हैं, तो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स पे हम करें तो ज़्यादा अच्छा है। खैर ये सब तो बात है ही, कहने वाली बात तो है ही, लेकिन अच्छी बात, क्योंकि जब तक आप देखिए ना कि समय की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि पूरे तेजस प्रोजेक्ट के साथ क्या हुआ। तो आपको जल्दी से जल्दी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करनी पड़ती है, और लंबा समय जब हो जाता है तब तक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो टेक्निकली जो पीछे वाली टेक्नोलॉजी है वो ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आपको नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इनोवेट करनी पड़ेगी। इनोवेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि और कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, कैसा इनोवेशन कर रही हैं। उसके बाद ये जो डिफेंस डील होती है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म सेट करती है बाकी के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स के लिए, और बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल आज का समझ में आ चुका होगा। जो LMM लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स हैं, ये किस तरीके से भारत के लिए एकदम अच्छी साबित होंगी, और जिस तरीके से इन्होंने अपना मार्क दिखाया है रशिया यूक्रेन वॉर में। रशिया परेशान हो गया था इससे, नो डाउट, और रशिया ने बाकायदे इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दिया था। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।